स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नीलम एजू वर्ल्ड। आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का अ शेप्स मोबाइल इस लेसन का वर्कबुक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। यूनिट नंबर 7, लेसन नंबर 2, अ शेप्स मोबाइल। 1. लिसन, रीड एंड डू। सुनो, पढ़ो और करो। टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर की शीट लेनी है। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स इन बिग साइज ऑन इट। और यहाँ पर जो शेप्स दिए हैं ये शेप्स बिग साइज में उस पर ड्रॉ करने हैं। कलर द शेप्स एज यू लाइक। और उन सब शेप्स को आपके मनपसंद का कलर देना है। कट आउट द शेप्स। और ये जो शेप्स है उसे सीजर से कट करने हैं। मेक अ टाइनी होल एट द टॉप ऑफ ईच शेप। तो देखो यहाँ पर जो शेप्स दिए हैं उसके टॉप पर होल दिखाई दे रहा है हमें। तो ऐसे ही होल हमें पिन से करने हैं। पास अ स्ट्रिंग थ्रू द होल। और इस होल से हमें एक स्ट्रिंग पास करना है, मीन्स एक धागा पास करना है। मेक अ नॉट एंड टाई द स्ट्रिंग टू द शेप। और ये जो स्ट्रिंग है या फिर धागा है इसे हमें नॉट करके बांधना है। Then next is take 2 sticks and tie them together with strong thread in the shape of an X. फिर बाद में 2 स्टिक्स लेने हैं और उन्हें टाई करना है एक साथ एक शेप में। That means ये एक स्टिक हो गई और ये दूसरी स्टिक, इसको एक शेप में क्या करना है, यहाँ से टाई करना है। टाई द शेप टू 4 आर्म्स ऑफ द एक्स विथ स्ट्रिंग। और ये जो शेप्स है वो एक शेप में नीचे वाले साइड में क्या करने हैं, टाई करने हैं। सम स्ट्रिंग्स शुड बी शॉर्ट, सम लॉन्ग। जो भी स्ट्रिंग्स हैं तो कुछ स्ट्रिंग्स शॉर्ट्स होगी और कुछ स्ट्रिंग क्या होगी, लॉन्ग होगी। टाई अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू द सेंटर ऑफ द एक्स। और इसी एक्स के सेंटर में एक लॉन्ग थ्रेड टाई करना है। यहाँ से मिडल में एक लॉन्ग थ्रेड टाई करना है। होल्ड योर शेप्स मोबाइल विद द स्ट्रॉन्ग थ्रेड अप सो दैट ऑल शेप्स कैन बी सीन हैंगिंग। और ये जो शेप है जहाँ पर यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग थ्रेड टाई करेंगे उसे अप साइड में रखना है। बाकी जो शेप्स की स्ट्रिंग जो शॉर्ट और लॉन्ग हो गई वो यहाँ से नीचे से लटकेंगे और जो बड़ा लॉन्ग स्ट्रिंग है यहाँ से ऊपर से हमें क्या करना है, टाई करना है। यू कैन हैंग इट एनीवेयर यू लाइक। और ये जो बना हुआ शेप्स मोबाइल है हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स हमें नीचे हैंग होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, देन सी दिस वन। दिस इज द वर्ड फाइल। राइट द नेम्स ऑफ शेप्स यू हैव ड्रॉन। जो शेप आपने चार्ट पेपर पर ड्रॉ किए हैं उस शेप के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए यही शेप्स हम लोग चार्ट पेपर पर ड्रॉ करने वाले हैं, तो इन्हीं शेप्स के नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। दिस इज द स्क्वायर, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का स्पेलिंग है SQUARE, स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं SQUARE, square. Next shape is triangle. Triangle की स्पेलिंग है TRIANGLE, triangle. This is the triangle. The next is circle. CIRCLE, circle. This is the circle. And next is rectangle. This is the shape of a rectangle. RECTANGLE, rectangle. The next shape is kite. This is the kite shape. Kite, spelling of kite is KITE, kite. The next shape is oval. OVAL, oval. The next is egg shape.
E-double-G, egg. Next shape is heart. H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. Next shape is cloud. C-L-O-U-D. C-L-O-U-D, cloud. Next is star. S-T-A-R, star. S-T-A-R, star. The next is rainbow. This is the rainbow shape. R-A-I-N-B-O-W, rainbow. R-A-I-N-B-O-W, rainbow. The next is moon. M-O-O-N, moon. M-O-O-N, moon. Next shape is mango shape. M-A-N-G-O, mango. M-A-N-G-O, mango shape. The next is flower. This is the flower shape. F-L-O-W-E-R, flower. F-L-O-W-E-R, flower. This is the leaf shape. L-E-A-F, leaf. L-E-A-F, leaf, because it is look like a leaf. This is the butterfly shape. B-U-T-T-E-R-F-L-Y, बटरफ्लाई. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी क्वेश्चन नंबर 2. Do you find these shapes in the things around you? Talk about any 2 shapes you spot. यहाँ पर जो हमने शेप्स देखे हैं, इसी तरह के शेप्स आप अपने आसपास देखते हो क्या? Talk about any 2 shapes you spot. अगर ये शेप्स आपको दिखाई दिए हो तो उसे आपको स्पॉट करना है. See some suggested shapes ideas to talk about. A room in my house. आपके घर में जो रूम होता है वो कैसे होता है? लाइक अ स्क्वायर और लाइक अ रेक्टेंगल. वो एक स्क्वायर की तरह या फिर रेक्टेंगल की तरह होता है. टेबल टॉप. टेबल का जो सरफेस है वो कौन से शेप में होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल या ओवल. तो ये शेप हमें टेबल टॉप पर दिखते हैं. स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है या ओवल भी हो सकता है. बिस्कुट एंड कुकीज. बिस्कुट एंड कुकीज के शेप्स कैसे होते हैं? लाइक अ सर्कल, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और ओवल. देन बलून. बलून कैसे शेप में होता है? समटाइम्स ओवल इन शेप, एक शेप लाइक अ सर्कल एक्सेट्रा. वो ओवल भी होता है, एक शेप की जैसे भी होता है या फिर सर्कल शेप में भी होता है. तो नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स क्लास वर्क और होमवर्क. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली. जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उन्हें हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. तो ये वर्ड अरेंज कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं ABCD. पहले तो आपको ये ABCD बोलनी है और बोलते बोलते देखना है कौन सा लेटर फर्स्ट आता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए से कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं है. बी से भी कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं है. देन सी से आया है सर्कल. देन फर्स्ट वर्ड इज सर्कल. राइट इट डाउन. SIRCLE, सर्कल. देन नेक्स्ट सर्कल को कट करो. ओके, देन डी से कोई भी वर्ड नहीं है. देन नेक्स्ट इज ई से वर्ड है. ओके, एग. देन कट दिस एग एंड राइट डाउन एग हियर. EGG, एग. देन नेक्स्ट वर्ड EF से कोई वर्ड है? नहीं है. G, देयर इज नो वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम G. H से हार्ट है. कट दिस हार्ट एंड राइट इट डाउन हियर. HEART, heart. Then next is HI, no. J से भी कोई वर्ड नहीं है. K से है kite. Then write down kite. KITE, kite. Then next is KL से कोई वर्ड नहीं है. 1 2 3 3 ही रह गए यहाँ पर बाकी. M से भी कोई वर्ड नहीं है. N, नो वर्ड इज हेयर. O नहीं है. P नहीं है. Q
नहीं है आर से है रेक्टेंगल, देन राइट इट डाउन हियर रेक्टेंगल. Then next S is here. Write down square. और लास्ट में कौन बचा है? ट्रायंगल. ओके, मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी क्वेश्चन नंबर 2. क्लाउड, स्टार, रेनबो, क्रिसेंट मून, मैंगो, फ्लावर, लीफ एंड बटरफ्लाई. सी यहाँ पर भी हमें सेम थिंग करनी है. ए से कोई भी यहाँ पर वर्ड नहीं है. बी से कौन सा वर्ड है? बटरफ्लाई. यस, देयर इज बटरफ्लाई फ्रॉम बी. देन राइट हियर डाउन बटरफ्लाई फर्स्ट. देन सी से यस, सी से दो वर्ड्स है यहाँ पर, क्रिसेंट मून एंड क्लाउड. तो और नेक्स्ट लेटर से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड फर्स्ट आएगा. ओके, सो सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. तो एल है यहाँ पर और आर है यहाँ पर, तो एल लेटर फर्स्ट आता है. तो कौन सा वर्ड फर्स्ट आएगा? क्लाउड. Write it down, CLOUD, cloud. After that crescent moon. Means ये दोनों वर्ड भी अभी कट हो गए. Then T is over. D से कोई भी वर्ड नहीं है. E से भी नहीं है. F से है flower. Write it down, flower here. Then G नहीं है. H से भी कोई भी वर्ड नहीं है. Then I नहीं है. J से भी नहीं है. K से भी कोई वर्ड नहीं है. L से leaf. Right here LEAF, leaf. Then 3 remaining, S, R and M. L के बाद M आया है तो मैंगो आएगा फर्स्ट. MANGO, मैंगो. आफ्टर दैट N से नहीं है. O से नहीं है. P से नहीं है. Q, R से रेनबो और S से स्टार. तो रेनबो फर्स्ट. RAINBOW, रेनबो. And after that star is there, STAR, star. तो हो गए हमारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज करके. ओके, विच इज योर फेवरेट शेप? आपका फेवरेट शेप कौन सा है? वेयर डू यू फाइंड इट? ये आपको कहाँ दिखाई दिया? राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट इट. तो इसके बारे में आपको 1 से 2 लाइन यहाँ पर लिखने हैं. तो देखो, मेरा फेवरेट शेप है क्लाउड. ओके, मेरा फेवरेट शेप है क्लाउड. क्लाउड इज माई फेवरेट शेप. CLOUD, क्लाउड इज माई फेवरेट शेप. Okay, I found it in the sky. I found it in the sky. I like it. I like it because it always changing its shape.
which make me fun. Which make me fun. See, cloud is my favorite shape. मेरा favorite shape है cloud. I found it in the sky. मैंने इसे कहाँ पर देखा? मैंने इसे देखा sky में. Okay, आकाश में देखा. I like it because it always changing its shape, which make me fun. मुझे ये पसंद है क्योंकि ये बार बार अपना शेप बदलता है, जो मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ द शेप्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3-2 हेयर एंड राइट द नेम्स ऑफ ईच शेप बिलो इट. यहाँ पर हमें कुछ शेप्स ड्रॉ करने हैं जो शेप्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़े थे और उनके नाम भी यहाँ पर हमें लिखने हैं. ओके, सी कौन से शेप थे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन में. हमें क्लाउड, स्टार, रेनबो, क्रिसेंट मून, मैंगो, फ्लावर, लीफ एंड बटरफ्लाई, ये शेप हमें यहाँ पर दिए हैं. तो ये शेप के जो पिक्चर्स है हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज क्लाउड. सी, आपको क्लाउड का शेप ड्रॉ करना है. दिस इज द क्लाउड. और क्लाउड की जो नेम्स है, ये शेप्स के जो नेम्स है यहाँ पर लिखने हैं. क्लाउड की स्पेलिंग CLOUD, क्लाउड. देन नेक्स्ट शेप है स्टार. सी, स्टार का शेप हमें बनाना है यहाँ पर. This is the star shape. Then STAR, star. Right here name of that shape. Okay, उस शेप का यहाँ पर नाम लिखना है. Then next है रेनबो शेप. तो हमें रेनबो शेप ड्रॉ करनी है. See, this is the rainbow. RAIN, rain. BOW, bow, rainbow. Then next is crescent moon. See, draw the shape of crescent moon. This is the shape of crescent moon. Write the spelling of crescent moon. The next shape is mango. See, MANGO, mango. The next shape is flower. This is the flower shape. Write down name FLOWER, flower. The next is leaf shape. This is the leaf shape. LEAF, leaf. And last shape is butterfly. See, this is the butterfly shape. Write here down BUTTERFLY, butterfly. Next is, note that for leaf and flower you can use the shapes of different leaves and flowers. देखो, पत्ते और फूल के लिए आप अलग अलग पत्ते और फूलों का आकार ले सकते हो. बट यहाँ पर दिए गए ऐसे कौन से शब्द है
जहाँ पर आप अलग अलग आकार का उपयोग कर सकते हो। For which other words given here can you use a variety of shapes? बट यहाँ पर दिए गए ऐसे कौन से शब्दों के लिए आप अलग अलग आकार का उपयोग कर सकते हो? ऐसे कौन से शेप्स है जिसके लिए हम अलग अलग शेप्स यूज कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर क्लाउड एक ऐसा शेप है जो अपनी शेप चेंज करता है, और जो मून है वो भी अपनी शेप चेंज करता है। अदरवाइज जो स्टार है, रेनबो है, मैंगो है, ये अपने जो शेप्स है वो वही रहते हैं। ये साइज में कम ज़्यादा हो सकते हैं बट उनके शेप्स चेंज नहीं होते। तो राइट डाउन हियर क्लाउड एंड मून बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर शेप्स। CLOUD cloud and moon MOON moon. I think you understand all the things clearly. I hope you understand. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।